ड्रैगन सर। कमेंट मस्त। थैंक यू सर। रजत, यस अपने बारे में बताओ कुछ। सर, मेरा नाम रजत है। मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग झुंझुनू ज़िले से हुई। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन सर IIT जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुई, और उसके बाद से सर मैं कोल इंडिया लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी अभिरुचियाँ सर वॉलीबॉल खेलना है। अभी झुंझुनू को तोड़कर नया जिला बनाया गया है, जी, कौन सा है? नीम का थाना। कौन कौन से एरिया शामिल किए गए हैं? सर, खेतड़ी उपखंड और उदयपुरवाटी उपखंड बूढ़ागोड़जी तहसील को छोड़कर। क्या ये झुंझुनू के साथ न्याय है? सर, हमें एक इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। राजस्थान को सर प्रशासनिक रीऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी, ताकि लोगों तक प्रशासन पहुंच पाए, सुगमता से पहुंच पाए, पुलिसिंग अच्छी हो पाए। तो सर, जिन लोगों का जिला जो मुख्यालय था वो काफ़ी दूर पड़ता था, तो नीम का थाना के लोगों के लिए काफ़ी सहजता भरा कदम है। कोल इंडिया में आप कार्यरत हो, जी सर। प्रशासन में क्यों आना चाह रहे हो? सर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक सर सामाजिक प्रतिष्ठित सेवा है। ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और सर, उसके अलावा जो कोल एज प्राइमरी सोर्स हमारे एनर्जी बास्केट में सर आगे धीरे धीरे और कम ही होने वाला है, और हम धीरे धीरे सर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए सर मैं स्विच करना चाहता हूँ। ग्रीन एनर्जी क्या है? सर, ग्रीन एनर्जी जो फोसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को रिप्लेस करते हुए जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को अगर हम यूज़ करें हमारे एनर्जी बास्केट में, तो सर उस ट्रांजिशन को सर ग्रीन एनर्जी की लागत है। झुंझुनू में बाल विवाह बहुत होते हैं, क्या रीजन है? सर, बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिनका सर जो कारण है सर वो काफ़ी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चला आ रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, जो शारदा एक्ट के माध्यम से जो मिनिमम एज तय की गई है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद में सर इसमें निरंतर गिरावट आई। वॉलीबॉल कब खेलते हो आप? सर, मैं शाम के समय में मेरे ड्यूटी आवर्स के बाद में खेलता हूँ। तो राजस्थान के 3 प्लेयर के नाम बताओ जो फेमस रहे इंटरनेशनल लेवल पे वॉलीबॉल के। सर, सुरेश मिश्रा जी हैं, श्याम सुंदर राव जी हैं, और लवनीत कटारिया जी। किस देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल? सर, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। आप कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है जी और देश की बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी भी है, जी सर। वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, फिर डेप्यूटी मैनेजर, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के आप इधर आना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे आपका यहाँ प्रशासन? सर, जो राजस्थान सर एक विकासशील राज्य है, और इसके अंदर सर एक अच्छे प्रशासक की आवश्यकता है। सर, मेरी जो जॉब लगने के बाद से ही सर मैं प्रशासनिक सेवा में आना चाहता था, उसकी निरंतर मैंने तैयारी की है। और जो मेरे पास आउट होने के बाद में जो RS के जितने भी अटेम्प्ट्स आए, RS 2018 का अटेम्प्ट मैंने दिया था सर, उसमें भी मैं साक्षात्कार में अपीयर हुआ था, और तब से ही सर मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि मैं प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करूँ। तो कोल इंडिया लिमिटेड में जो आपने काम किया है, जो आपके अनुभव है वहाँ पे, उसका क्या बेनिफिट उठाएगा राजस्थान? सर, कोल जो राजस्थान को, एक तो सर पिछले दिनों सर कोल की दिक्कत आई थी, जो लिंकेजेस जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस और इन सब चीज़ों के अंदर हो रहे थे, सर मैं उस फील्ड की जानकारी रखता हूँ, तो मैं उसको शॉर्ट आउट करवाने में सर भूमिका निभा सकता हूँ। इसके अलावा जो राजस्थान का एज ए ग्रीन एनर्जी स्टेट धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो सर उस क्षेत्र में भी मैं कार्य कर सकता हूँ, जैसे सौर ऊर्जा है सर, पवन ऊर्जा है, तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन हैं। तो बेहतर तो ये रहता आप इंजीनियरिंग की फील्ड में रह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। या तो मान लीजिए आपको पुलिस में लगा दिया, तो आप कैसे इसको काम कर पाओगे सोलार के लिए? सर, प्रशासन के अंदर जो आपके पास जो पावर्स होती हैं सर, वो जो जनता तक जो पहुंच होती है सर, वो अन्य किसी सेवा में नहीं मिलती। और उसके अलावा सर पुलिस में भी डेपुटेशन की सुविधा होती है, और तथा पुलिस में सर लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसमें भी सर टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। जो नए तरीके के जो अपराध हैं, जैसे साइबर क्राइम है सर, उस तरीके के अंदर भी सर टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार साबित होती है। राजस्थान में कोल माइंस कहाँ कहाँ पे हैं? राजस्थान में सर नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा बीकानेर के बरसिंह सर, पलाना बाड़मेर की, और कपूरडी बाड़मेर में सर वहाँ कोल माइंस है, और मेड़ता नागौर में सर एक्सप्लोरेशन ऑनगोइंग। कौन से प्रकार का कोल राजस्थान में पाया जाता है? सर, राजस्थान में मेनली लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल पाया जाता है। ओके, इसकी जो एंथ्रासाइट कोल होता है उसकी तुलना में क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है इसके? सर, इसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है सर, वो निम्न होती है, तो इसमें सर जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है पर यूनिट ऑफ कोल,
वो लेसर है सर एज कम्पेयर टू एंथ्रेसाइट, एंड सर जो ऐश कंटेंट है वो भी सर इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ओके, कोल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है? सर ये कार्बोनीफेरस एरा के टाइम सर जो प्लांट्स और जो एनिमल डिके थे सर, जो जियोलॉजी के अंदर सर ट्रैप हुए, और ड्यू टू टेम्परेचर और जो प्रेशर कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग सर धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट हुए। इसमें पहले सर पीट बनता है, उसके बाद में लिग्नाइट एंड बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। कोल माइंस में अक्सर ऐसा होता है, दुर्घटनाएं हो जाती है उसमें, जी कई बार आग लग जाती है, कई बार कोई जहरीली गैस का स्राव होता है वहाँ पे। तो जहाँ कोल फील्ड होती है उनमें क्या क्या सावधानी जो मजदूर होते हैं वहाँ पे उनको रखनी चाहिए? सर जो कोल माइंस हैं सर, उसमें जो भारत सरकार के द्वारा गठित DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के अंतर्गत सर जो कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत कार्य किया जाता है, जिसमें सर सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, माइनर शू है तथा मल्टी गैस डिटेक्टर है, ये सारे इक्विपमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। चूँकि सर ये अगेंस्ट द नेचर कार्य हो रहा है तो इसमें हजार्ड है और ये हजार्डस एक्टिविटी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो केवल VTC ट्रेंड, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ट्रेंड और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किए हुए ही कामगार इसमें कार्य कर सकते हैं तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि झुंझुनू जो जिला है जी सर। वहाँ उद्योगपति तो बहुत बड़े बड़े हैं, जी सर। लेकिन झुंझुनू बहुत पिछड़ा हुआ औद्योगिक दृष्टि से, इसके पीछे क्या कारण है? सर पूरा शेखावाटी रीजन जी सर। यहाँ बड़े बड़े बिलियनियर्स हुए हैं। जी सर। सर झुंझुनू के अंदर सर बहुत सारे औद्योगिक घराने निकले हैं, जिसमें खेतान, पोदार्स, डालमिया हैं, बिरलाज हैं, लेकिन सर उनका जो मेन जो बिजनेस सेटअप था वो आउटसाइड सर झुंझुनू और आउटसाइड राजस्थान रहा है, मेनली सर कोलकाता, मुंबई, अन्य शहरों में रहे तथा जो एक प्रशासनिक या सामाजिक जो पहल की जानी चाहिए थी उद्योग घरानों को वापस अपने घरों में जोड़ने के लिए, अपनी जो जन्मभूमि है उसके लिए कुछ कार्य करने की, वो भी सर एक चेतना वहाँ नहीं रही। इसके कारण सर जो उद्योग धंधे हैं सर वो बाहर ही रहे और उन्होंने यहाँ सर सामाजिक कार्य खूब करवाए हैं, जैसे धर्मशालाएं, स्कूल, कॉलेजेस, अन्य बिल्डिंग का विकास कार्य करवाना, लेकिन सर उद्योग धंधों के मामले में सर अभी भी झुंझुनू पिछड़ा हुआ है। ठीक है, एक अभी प्रोग्राम चल रहा है आपनी माटी आपनो देश। यस सर। क्या है ये मिशन? सर हमें हमारे जो आज़ादी का अमृत काल है उसमें हमें जो हमारे जो शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारी मिट्टी है सर, उसको याद करने के लिए सर ये कार्यक्रम है। इसमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर अमृत वाटिकाएं लगाई जाएंगी तथा अमृत वाटिकाओं से जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करके दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय वाटिका लगाई जाएगी वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये एक तरीके का सर हर व्यक्ति के अंदर एक प्राइड फील हो और हमारे जो स्वतंत्रता जो संग्राम है सर उसको हम याद कर पाएँ, शहीदों को हम नमन कर पाएँ सर, उसी के संदर्भ में प्रोग्राम। ठीक। झुंझुनू जो है वो शेखावाटी का एक पार्ट है और शेखावाटी अपनी हवेलियों के लिए जाना जाता है। तो झुंझुनू की 4-5 हवेलियाँ सर, झुंझुनू के अंदर जो सोना चांदी की हवेली है मैंडसर में, पोदार हवेली है सर नवलगढ़ में, और गोयनका हवेली है सर मंडावा में, और उसके अलावा सर खेतड़ी महल है झुंझुनू। इन हवेलियों को की कुछ विशेषताएं? सर जो हवेलियों का जो वास्तुकला है सर वो डबल कोर्टयार्ड सिस्टम पर बेस्ड है, और उसके अलावा सर इसकी जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं तथा ये मसिव स्ट्रक्चर्स हैं सर। अभी सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप चलाए गए, तो आपको नहीं लगता कि रिसोर्सेज का वेस्ट किया गया? लगातार ये बैठी रही सरकार तो ऑनलाइन में से भी इन चीज़ों की सूचनाएं पहुंचा सकती है, तो इनसे क्या फ़ायदा हुआ? सर चूँकि हमारा जो स्टेट है सर वो एक वेलफेयर स्टेट है और आम जन तक सर जो जनता की और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स पहुँचाना सर राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सर जो महंगाई राहत कैंप है वो एक तरीके से सर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जितनी भी जो गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण 10 योजनाएं हैं उनके लिए। तो बेनिफिशरीज को डिफरेंट जगह नहीं जाकर, डिफरेंट ऑफिसेज में नहीं जाकर सर एक ही छत के नीचे सारी ऑफिसेज की फैसिलिटी, सारे जो सत्यापन है वो मिल रहे हैं। तो ये तो फिर प्रशासन, गाँवों के संघ और महंगाई राहत कैंप में अंतर क्या है? इसमें मेनली सर इसमें 10 योजनाओं पे फोकस किया गया है और इनमें सर जो मुख्य बिंदु है सर वो महिलाओं को और जो वृद्धजन है उनको राहत पहुंचाना है। मनरेगा में जिन्होंने 100 दिन कार्य दिवस पूरा कर लिया उनको 25 दिन एक्स्ट्रा जो कार्य दिवस सर्जित करने की जो गारंटी मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिलनी है। सर एक तरीके से सर ये पीपल सेंट्रिक जो गवर्नेंस है सर उसका एक मॉडल है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जी आप मुझे ये बताइए कि लोहा जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ट्रेन की पटरी जो है उस पर यदि हम बिजली के तार टच करते हैं तो क्या जहाँ जहाँ तक पटरी गई है वहाँ तक करंट फैलेगा? सर जो ट्रेन की जो पटरी होती है सर उसमें प्रॉपर अर्थिंग इंश्योर होती है और अर्थ जो पाथ है सर वो मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ रहता है। तो सर अर्थिंग के माध्यम से सर वो करंट जो धरती है उसके अंदर समा जाता है। ये हम
सुनने में आता है कई बार कि सिंगल फेज लाइट, थ्री फेज लाइट, क्या होता है ये? सर मेनली जो इंडियन सिस्टम है सर वो 3 फेज लाइट पे है, जिसमें आर बाई भी 3 फेज है, जिनके मध्य जो फेज एंगल है सर वो 120 डिग्री रहता है, जो एक जनरेटर के 360 डिग्री के रोटेशन से आता है। जो घरों में जो सप्लाई होती है सर वो सिंगल फेज होती है, तो वही जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सर वो 3 फेज में से एक फेज एक घर में दे देते हैं, दूसरा फेज दूसरे घर में देते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रक्रिया है सर। पवन ऊर्जा जो है वो अत्यधिक अभी प्रचलन में है। पवन ऊर्जा हम देखते हैं कि कभी हवा की गति तेज होती है, कभी कम होती है, तो उस हिसाब से उसका जो टरबाइन है वो उस स्पीड से घूमेगा। तो इससे क्या बिजली के उत्पादन पर फर्क पड़ता है, या फिर उसको नियंत्रित करने के लिए कोई और यंत्र लगाया जाता है? सर उसके लिए इंडक्शन जनरेटर काम में लिया जाता है सिंक्रोनस जनरेटर की जगह, तो उसमें सर एक जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी आवश्यकता नहीं होती। क्या आप मानते हैं कि जो ईवी है, जी ईवी पूर्णतया पर्यावरण मित्र है? क्योंकि ईवी में हम जो बिजली यूज कर रहे हैं आखिरकार तो वो कोयले से बनी हुई बिजली है। सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सर, एक तो सर उनकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर है सर, जो कन्वेंशनल जो डीजल व्हीकल्स हैं। और दूसरा सर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो पार्ट्स की कॉस्ट है, जो मूविंग पार्ट्स हैं सर वो ईवी के अंदर सर 100 टाइम्स लेस हैं सर एज कम्पेयर टू डीजल एंड अदर व्हीकल्स। और सर जो क्लीन एनर्जी है सर वो भी हम यूज़ कर सकते हैं सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए। तो आने वाले समय में सर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है सर उसको कम से कम रिप्लेस हम कर पाएंगे। और भारत सरकार की जो योजना है सर फेम, उसके माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक सर 50% हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही सर दौड़े सड़क। क्या भारत सरकार की कोई इस तरह का लक्ष्य है कि किसी समय तक हमें इतने जो गैर परंपरागत स्रोत है उनसे जो विद्युत उत्पादन है वो करना है, इस तरह का कोई लक्ष्य है? ये सर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो COP26 है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें हमने 2070 तक नेट जीरो फॉसिल फ्यूल का लक्ष्य रखा है। ईवी जो है वो सामान्यतः महंगी आती है, तो आम व्यक्ति क्यों खरीदेगा उसे? क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनसे चलने वाले जो व्हीकल है वो सस्ते आ रहे हैं। सर जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम ईवी का करें तो एक तो सर उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेटर है सर। जो फ्यूल की कॉस्ट है जैसे डीजल और पेट्रोल वो अराउंड 100 रुपीज़ पर लीटर है, और दूसरी तरफ अगर विद्युत चार्जिंग की कॉस्ट देखें तो सर वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। दूसरा सर जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेंटेन करने में आएगी वो काफ़ी कम है, उसमें सिर्फ आपको एक कुछ ड्यूरेशन के बाद में सर बैटरी रिप्लेस करना है। उसके अलावा जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो इंजन की सर्विसिंग है, वो सब उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए सर ईवी और सर केवल इसमें हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ना देखते हुए एनवायरनमेंट कॉस्ट को भी अगर हम इंक्लूड करें तो हर व्यक्ति अगर अपना कंट्रीब्यूशन ये बात भी माने कि मैं पर्यावरण को बचाने में भी दे रहा हूँ, तो सर वो भी अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। आप जो है कोल इंडिया में कार्यरत है, कोकिंग कोयला नॉन कोकिंग कोयला, क्या फ़र्क होता है दोनों में? सर इसमें ऐश कंटेंट का फ़र्क रहता है। जो कोकिंग कोल है वो मेनली स्टील की जो रिफाइनिंग है उसमें यूज़ करते हैं। कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल सर जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें यूज़ करते हैं। केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई फ़र्क होता है? नहीं, दोनों सर कार्बन से ही बने रहते हैं, कार्बन के ही फॉर्म्स हैं, केवल ऐश कंटेंट का फ़र्क रहता है। आप वॉलीबॉल भी खेलते हैं, ये वॉली शब्द का क्या अर्थ होता है? वॉली शब्द का अर्थ सर एग्जैक्ट सॉरी जैसे फुटबॉल हो गया, पाँव से खेला जाता है, तो वॉली का क्या है? सॉरी सर। अच्छा, जो हम सामान्य कोर्ट में खेलते हैं उसका डायमेंशंस क्या होता है? उसका सर 18 मीटर इंटू 9 मीटर रहता है। और हाइट क्या होती है जो नेट होती है उसकी? सर पुरुष की हाइट सर 2.43 मीटर रहती है और महिलाओं की हाइट सर 2.24 मीटर रहती है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको राजस्थान सरकार की सबसे अच्छी योजना अगर एक चुनने को कहा जाए, आप कौन सी योजना चुनेंगे? सर मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चुनूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति को जो स्वास्थ्य का जो अधिकार है सर वो मान लिया आप किसी जगह SDM है और हम सामान्य गांव की जनता है, आपको अपनी स्थानीय भाषा में चिरंजीवी योजना को हमें समझाना है कि हम किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, समझाइए स्थानीय भाषा में। जी, या जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है या आपने सैकले बहुत लाभदायक है, और इसके माध्यम जो सरकार है बताने सने 25 लाख रुपया तक को चिकित्सा बीमा फ्री में दे। इसके माध्यम ताने चिकित्सा के ऊपर तारी पॉकेट हो कोई भी खर्चो करने की आवश्यकता को ना, और ये मोटी बीमारी जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट ये सब भी सम्मिलित हैं। तो एलिए जैसे ये स्कीम को फायदा उठाओ और अपने स्वस्थ बनाओ, ताकि तारा स्वास्थ्य को जो खर्चो है वो भी बचाए और जो सरकार की जो सुविधा है भी को सारा लाभ उठा सके। ओपनहाइमर का नाम सुना है? ये सर क्या है? सर ये एक मूवी थी जो क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी अभी? झुंझुनू सेक्स रेशियो
बहुत कम है, क्या रीजन है? सर मेनली दो उसमें रीज़न रहे। एक सर झुंझुनू के अंदर जो महिलाएं हैं सर, वो वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, तो उन्होंने सुओ मोटो सर एक वन चाइल्ड पॉलिसी सर वहाँ रही कि पहला अगर लड़का हो गया तो सर दूसरे चाइल्ड के लिए सर लोग कम गए, तो उससे भी सर एक सेक्सुअल रेशो डिस्टॉर्ट हुआ। और दूसरा जो PCPNDT एक्ट की जो एनफोर्समेंट है सर, वो शुरू में उतना अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन जब से सरकार ने सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी चीज़ें हैं? एक तरफ हाईली एजुकेशन है और दूसरी तरफ बाल लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशियो कम होना। हमारा कॉमन परसेप्शन ये है कि जैसे जैसे एजुकेशन आती है समाज में, तो समाज आधुनिक होता है, अच्छी चीज़ें अपनाता है। ये तो कंट्रोवर्सी हो गई सर। निश्चित तौर पर सर ये दुखद है कि जो शिक्षा के साथ सर सेक्स रेशियो रिवर्स रिलेशन में है, और जनरली सर ये भी देखा गया है सर, जो ट्राइबल जो एरियाज है वहाँ सेक्स रेशियो रिलेटिवली ज़्यादा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि सर शिक्षा के साथ अवेयरनेस भी आती है, और उससे जो तकनीक तक पहुँच है, जैसे सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, इन तक पहुँच भी सर बढ़ी है। सपोज दैट आपको चिड़ावा SDO लगा दिया जाता है, तो इसके लिए कौन से 2 स्टेप आप इमीडिएट लेना चाहोगे? लिंगानुपात सर, पहला ये है कि जो PCPNDT एक्ट है उसके तहत सर डेकोय ऑपरेशन और जो मुखबिर जो योजना है उसके माध्यम उसको एक सुदृढ़ ढंग से चलाया जाए, तथा जितने भी सर जो अवैध रूप से जो सोनोग्राफी सेंटर्स जो संचालित हो रहे हैं, या पोर्टेबल जो सोनोग्राफी मशीन्स के माध्यम से जो लिंग जो भ्रूण की जो जांच हो रही है सर, उसको मैं इमीडिएटली स्टॉप करूँ। और दूसरा सर एक सामाजिक जो अवेयरनेस प्रोग्राम, जो झुंझुनू के अंदर सर बहुत सारे ऐसी नारी शक्तियां हैं जिन्होंने बहुत गौरवान्वित महसूस करवाया, जैसे सुमित्रा सिंह जी, कमला जी बेनीवाल, तो इनका उदाहरण देते हुए सर एक जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें शेखावाटी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। सर शेखावाटी एक सैनिकों की भूमि है, और जो सबसे ज़्यादा वर्किंग सैनिक सर वहीं से बिलोंग करते हैं। दूसरा सर ये उद्योगपतियों की जन्मस्थली है, बहुत सारे औद्योगिक घराने यहीं से बिलोंग करते हैं। और तीसरा सर यहाँ की कृषि सर पहले काफ़ी उन्नत किस्म की मानी जाती है। आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।